हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आरती राजपूत। अपने यूट्यूब चैनल आरती देसी ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करूंगी आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं बच्चों के लिए कपड़े लेने, और मेरे लिए कुछ भी अच्छा मिल पाया तो मैं अपने लिए भी ले आऊँगी। और दीपावली का भी कोई टाइम नहीं बचा है, और तो मैंने आज जैसे तैसे हस्बैंड जी से छुट्टी करवाई है। मैंने कि भी अब कपड़े उपड़े ख़रीद लो, बच्चों को गाँव आओ गए तो फिर नए कपड़े नहीं होंगे, बच्चे उदास हो जाएंगे। और अभी तो बच्चे स्कूल गए हैं तो आज वो ही लेने गए हैं, मैं नहीं गई हूँ लेने के लिए। और अभी आते हैं, 2 बजने जा रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग जाएंगे कपड़े लेने के लिए मार्केट में। और मेरी चिमटी टूट गई है तो देखो मेरे बाल नहीं बन पा रहे। फिर मैंने क्या किया, ऐसे ही सादा रबड़ लगा ली, यूँ देखो। और मुझे बिना क्लेचर के बांधना ही नहीं आता है, यानी कि बिना क्लेचर के मैं नहीं बना पाती हूँ। क्लेचर लगा के फिर मुझे एकदम बड़ा आसानी से मैं बना लेती हूँ, और झटपट, मुझे टाइम नहीं लगता है। और क्लेचर नहीं है ना तो फिर मुझे बहुत टाइम भी लग जाता है बनाने में। तो फिर मैं नहीं बना पाई, तो फिर मैंने ऐसे ही सादा यूँ पीछे रबड़ लगा ली। तो आते हैं बच्चे, फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं मार्केट के लिए। ये साड़ी मेरी बहुत दिनों की है, कैसे दिखाऊं, बन नहीं रहा देखना। और नीचे नेट है तो रखी रहती है, कभी कभार मेरा मन होता है तो मैं डाल लेती हूँ। तो आज मैंने इसको ही पहन लिया है। ये ब्लाउज इसका नहीं है, इसका ब्लाउज बहुत कड़ा हुआ था, जो नहीं पीछे से वैसे बांधने वाला होता है, और बहुत कढ़ाई वाला था। तो भाई लोग लाए थे तो वो ब्लाउज पता है वहीं फेंक के आ गए, केवल साड़ी को दी आके। और साड़ी मुझे अच्छी लगती है, प्लेन है बिल्कुल भी, केवल ऐसा बॉर्डर है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहूँ तो इसमें ब्लाउज निकाल सकती हूँ, लेकिन जाने दो, क्या कभी कभार पहनती हूँ फालतू में 200-300 रुपये सिलाई दो ब्लाउज की। तो कभी कभार ये टुकड़ी वाले हैं तो इन्हीं को मैं डाल लेती हूँ। तो साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और विराट बेटा की एंट्री होने वाली है, जूते बाहर निकाल रहा है, अभी देखो अंदर घुसता है। एक मटकी आ गई है। विराट किधर रह गया? अब विराट आया, ये क्या लेके आ गया? खाली मुंह फुला रहा है, हवा भी नहीं जा रही। तब तो बड़ा वाला कह रहा था लूंगा, ये तो क्यों बज नहीं रहा है? नहीं, गुस्सा आ रही है, फाड़ दूंगा। क्यों फाड़ेगा? क्यों? सही कर दूंगा। अच्छा, बैग उतार दूँ, आ जाओ। अब वीडियो बनाने में चली रहती है मेरी। खाना खा के चला। ला मैं उतार देती हूँ। आ इधर आ, बॉटल भी दो। आई कार्ड कहाँ है? आई कार्ड बैग में रखूंगा। तू इतना झन्नाया हुआ क्यों आता है? मतलब चिड़ा हुआ? चिड़चिड़ा तो वैसे भी है। रुक जा बेटी, वो मत पहनना, कुछ और पहन ले। हम लोग कपड़े लेने चल रहे हैं। ढीला ढाला पहन। तो इतना पुराना पहन के जाएगी? ये लड़की मेरी और ऐसी ही है, समझ में ही नहीं आता इसका कुछ भी, पुराने कपड़ों वाली। और इसके बाद हम लोग आ गए हैं मार्केट में, और यहाँ पर बेटी के लिए कपड़े देख रहे हैं तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं, और जैसा हम लोग चाह रहे हैं उस तरह से नहीं मिल रहे। और भीड़ देखिए बहुत ज़्यादा है। और फिर हम एक शॉप से दूसरी शॉप पे गए, फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत हमें पसंद आया तो फिर बेटी के लिए 2 ड्रेस ले आए हैं, और बेटा के लिए एक लिया था वहीं से। और हस्बैंड जी ने अपने वंसल की, जो हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी दुकान है उनकी, वहाँ से ले लिया था। और उसके बाद हम लोग आ गए। और हस्बैंड जी ने कुछ कपड़े अपने लिए हैं, और इसके बाद हम लोग फिर घर आ गए। टाइम हो रहा था बच्चों के ट्यूशन का, इसलिए जल्दी जल्दी से हम लौट आए। वैसे भी मार्केट में जाके पता ही नहीं चलता है टाइम का।
तो अभी आ गए थे हम लोग 5:15 बजे के टाइम पे आ गए थे। तो इसके बाद मैं घर पे आ गई, तो फिर ये कपड़े सुबह के ऊपर पड़े हुए थे, तो हमने कहा इनको उठा लाते हैं और इनको घड़ी बना के रख देते हैं। साफ़ सफाई भी करने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि करो क्या सफाई कुछ हटाने देंगे नहीं। पुरानी चीज़ें या टूटी हुई चीज़ें कोई भी हटा नहीं सकते हो, केवल उठाओ वहाँ की वहीं रख दो। तो मेरा मन नहीं बिल्कुल कर रहा है, और बिना पूछे कोई चीज़ आप हटा नहीं सकते हो। तो फिर मैंने कहा या तो खुद रुकिए किसी दिन घर पे, जो कुछ चीज़ें मैं हटा सकूँ, जो जिनका बिल्कुल भी यूज नहीं है, और नहीं तो फिर सफाई ना करूँ। क्योंकि हम लोग हो सकता है गांव जाएं तो फिर लौट के आओ ना, तो फिर उसी तरह की बिल्कुल लगता है कि मतलब साफ़ किया ही नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि लौट के आके कर लूँ, क्या करूँ, लेकिन मन नहीं मान रहा है ना बिल्कुल भी, क्योंकि त्योहार है और साफ़ सफाई ना करो तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है। तो देखते हैं, अगर कुछ कर सकते हैं थोड़ा बहुत तो करेंगे, और नहीं तो फिर हम लौट के आएंगे गांव से तभी करेंगे। और ब्लॉग बिल्कुल बनाने का मन नहीं करता, क्योंकि ना तो व्यूज़ बढ़ रहे हैं, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। फिर ऐसा लगता है कि मेरा कंटेंट ही नहीं लग रहा अच्छा रहता है, पता नहीं क्या, तो फिर मन ही नहीं करता बिल्कुल बनाने का। तो यहाँ पर मैं फटाफट अपना काम निपटा ले रही हूँ। कपड़े सारे पड़े हुए हैं, तो इनको मैं घड़ी बना के रख दे रही हूँ शटर में। और ये कपड़े अभी रखे हैं नए वाले जो अभी लेके आए, वो इसलिए रखे हैं कि ये लोग अभी जल्दबाजी में सब अपने अपने काम से निकल गए। बच्चे ट्यूशन के लिए निकल गए और हस्बैंड जी अपना कोई काम था तो उसके लिए निकल गए हैं। तो ये इसलिए रखे हैं कि अभी ये लोग आके ट्राई करके देखेंगे कि किसका कैसा है, ठीक है कि नहीं है। तो अब मैं अपने कपड़े शटर में रख देती हूँ। जिसके जिधर रखे रहते हैं उस तरफ उनके रखूँगी। मेरे इधर रहते हैं तो मैं इधर अपने रख देती हूँ, और इन लोगों के बीच वाले जगह में रहते हैं। तो यहाँ पर कपड़े रखने के बाद मिट्टी की थोड़ी सी रह जाती है, तो मैंने कहा लाओ मैं बिस्तर साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद मैं फिर अब लगाऊँगी झाड़ू को। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या ढूंढ रही हूँ टॉर्च जला के नीचे बेड ऐड के। तो जो स्केल है ना वो लकड़ी की है, मोटी है, उसी से ये बेड शीट में दबा पाती हूँ, हाथों से तो दबी नहीं पाती है। और वो ना इसकी साइड है, उस साइड वाला जिधर ये पर्दा दिख रही है तो उस साइड ये गिर गई है, और पता नहीं कहाँ पे फंसी हुई है, निकल ही नहीं रही है, ना नीचे दिख रही है ना ऊपर। और उसके बिना बेड शीट को बिल्कुल भी हम सेट नहीं कर पाते। हम क्या, कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि जगह नहीं है, और इस साइड में गद्दे भारी भारी मोटे से हैं, तो उनमें दबा ही नहीं पाते हैं बिना उसके स्केल के। तो यहाँ पर वो नहीं मिली तो मैंने छोड़ दिया। फिर मैं अब लगा देती झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद में देखते हैं क्या काम रह गया है। खाना पीना तो बनाऊंगी नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत हम लोग खा आए थे उधर से भी, और थोड़ा बहुत रखा है फिर, और शाम को हस्बैंड जी खाते नहीं हैं तो फिर मैं बनाने की कोशिश भी नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चे भी एक आधी खाते हैं, तो फिर क्या बना के करो, उतना सब रखा ही रह जाता है थोड़ा थोड़ा। और अचानक डॉक्टर का फ़ोन आ गया है, तो फिर हमें एकदम से 9 बजे के बाद में हम पहुंच गए हैं डॉक्टर के यहाँ क्लिनिक पर। और मेरा ना दांतों का इलाज चल रहा है, इसलिए कभी आपने देखा होगा मैं बोलते हुए थोड़ी अजीब सी मेरी जीभ भारी सी पड़ जाती है, क्योंकि बिना दांतों के सपोर्ट के हम बोल भी नहीं पाते हैं। और मेरे दांतों का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो डॉक्टर जो आते हैं ना इनके क्लिनिक पे, तो वो अभी आ रहे थे 9:30 बजे। तो इसलिए डॉक्टर ने तुरंत ही मुझे फ़ोन किया कि आप अभी आ जाओ, फिर नहीं तो आप दीपावली पे गाँव जाने वाले हो, फिर डॉक्टर आपका ज़्यादा लंबा गैप हो जाएगा ट्रीटमेंट का। तो फिर हम लोग वहाँ पर पहुँच गए। तो अभी डॉक्टर नहीं आए हैं जो हमें देखेंगे, वो यहाँ पर मतलब महीने या 15 दिन पे ये बुलाते हैं तभी आते हैं। तो हम उनका बैठे बैठे यहाँ पर वेट कर रहे हैं। और मेरा बेटा तो शैतान है ही, तो ये साथ में गया, और ये देखिए चारों ओर उछल कूद दौड़ सब कुछ उसने इतनी देर में सब कुछ कर लिया। मना कर रही, बिल्कुल नहीं मान रहा, बस बस खेल लेने दो, मैंने कहा खेल ले बिल्कुल।
और डॉक्टर से मिलने के बाद फिर हम लोगों ने, बेटी ने एक दिया मंगाया था, वो दिया लिया और गन्ने का थोड़ा सा जूस पिया और उसके बाद हम लोग आ गए हैं घर पे। और तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।